ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्ष्यमहामृता। हेलो ऑप्शन 1, लेट्स सी गो अहेड। आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती हैं अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है तो। आपकी कार्ड शफल करते हुए मुझे 2 कार्ड्स मिला और फर्स्ट कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट एंड सेकंड कार्ड है पेशेंस। पेशेंस के कार्ड को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक लेडी दिखता है जो कि प्रेग्नेंट है और एक साइकिल के बारे में यहाँ पर है, यानी कि एक 9 मंथ की साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही एक न्यू बॉर्न चाइल्ड आती है इस दुनिया में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हो सकती है कि आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिख रहा है। एंड दूसरी बात, अगर बहुत टाइम से आप किसी काम में अटके हुए थे या फिर वेट कर रहे थे कि कब तक होगा, यहाँ पर उसकी गुड न्यूज़ आपके लिए दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि कोई अटका हुआ काम आपका हो सकता है। दूसरी कार्ड आपके लिए है मोमेंट टू मोमेंट, यानी कि आपने जो भी धैर्य दिखाई है ये उसी का फल है। एक तरफ से मैं देख पा रही हूँ साधना है आपके लिए और इस साधना का फल आपको मिलने वाला है। और अभी जाके अगर आप इम्पेशेंस हो रहे हों या फिर कंफ्यूज्ड हो रहे हों, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो सकते हो कि मैं क्या सही पाथ में हूँ, क्या मैं डिसीजन मैंने सही लिया है, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हो सकती है कि माता के साथ अनबन हो किसी चीज़ में, लेकिन अपनी मॉम से सलाह मशवरा कीजिए, वो आपको क्लैरिटी दे सकती है। एंड मैं जस्ट यही बोलूँगी कि खुद के ऊपर, खुद के डिसीजंस के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है होप, यानी कि एक आशा की किरण आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी आने वाली है बहुत स्टेबल होगी। अभी एंजल से हम कुछ गाइडेंस ले लेंगे और एंजल की तरफ से आपके लिए 2 कार्ड्स है। फर्स्ट कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड हैं केयर एंड कॉम्पैशन। ये कार्ड बोलता है कि अपने काम को समय दीजिए, या फिर जिस चीज़ में भी आप मुकाम हासिल करना चाहते हो, जिस चीज़ को आप चाहते हो, जो आपके मन में है, उस चीज़ को पाने के लिए आपको समय देने की ज़रूरत है। पैशन की ज़रूरत है। पैशन अगर उसमें है तो 110% मेरी गारंटी है कि उसमें आपको कामयाबी हासिल होने से कोई नहीं रोक सकता। दिल से प्यार और अपना कर्म मेहनत करते जाइए, यहाँ पर आपके लिए एक मुकाम देख पा रहे हो। कर्मा रिलीजिंग, कुछ कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड आई है, आपकी जो इंट्यूशन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, किसी भी काम में आप समझ पाओगे कि ये होगा कि नहीं। फ्यूचर बहुत स्ट्रॉन्गली आप अंदर से महसूस कर पाओगे। ये कार्ड बताती हैं कि जो भी स्ट्रगल था वो स्ट्रगल फेज़ कहीं ना कहीं ओवर हो रही है। लास्टली हम टैरो से कुछ कार्ड्स चेक करेंगे और देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आ रही हैं और टैरो क्या बता रही हैं। सबसे पहले मैसेज है डेथ का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ पर लवर्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट का कार्ड है। तो बहुत सारी कार्ड्स ऐसी है जो कि आपकी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। आई कैन सी योर प्रोग्रेस वेरी क्लियरली, बट ये आपके ऊपर है उस प्रोग्रेस को, उस चांस को कैसे हिट करना है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेशन दे रहा है कहीं ना कहीं डर तो है भाई, कुछ ना कुछ चीज़ों में डर है, आगे बढ़ने में डर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हो, क्या होगा कैसे होगा, चीज़ों में आपकी थॉट्स आपको कहीं ना कहीं पीछे ले रही है। आप में काबिलियत है और आप कर सकते हो, पैशनेटेड हो, बहुत स्टेबल हो। तो यहाँ पर आती है किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो हस्बैंड वाइफ, अगर आप मैरिड हो तो आप अपनी हस्बैंड की सलाह मशवरा कीजिए, वाइफ है तो उनसे कीजिए, या फिर आप दोनों में कुछ अनबन है तो सेकंड चांस की यहाँ पर ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पर स्पिरिट
आपकी ज़िंदगी में एक सेकंड चांस आपको दिया जा रहा है, वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर आपके रिलेशनशिप वाइज हो, तो जो भी हो सेकंड चांस को आपको हिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपकी लाइफ चेंजिंग की एक पिक पॉइंट है। अगर आप समझ चुके हो कि स्पिरिट कौन सी तरफ आपको इंडिकेशन दे रही है, तो अभी के अभी कमेंट में 555 क्लेम कीजिए, ताकि आपके जो मैसेजेस है वो यूनिवर्स तक चैनलाइज हो जाए और आपकी मन्नत जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। सो दिस फॉर यू, थैंक यू। हाय ऑप्शन 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी सोल आपको क्या बताना चाहती है, कौन से मैसेजेस आपको देना चाहती है। तो आपके लिए बॉटम से है गाइडेंस और आपकी 2 कार्ड्स है पास्ट लाइव्स एंड अवेयरनेस। 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिख पा रही हूँ। जो चीज़ों को आपने ऑलरेडी फेस कर लिया है, उससे रिलेटेड आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत विजडम आप में भरा पड़ा हुआ है, और इस वक्त पे स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रगल टाइम आपने फेस किया है, उससे रिलेटेड स्पिरिट आपको गाइडेंस प्रोवाइड करिए, ताकि दूसरी बार आप वो स्ट्रगल ओवरकम कर पाओ और उन चीज़ों को ओवरकम कर पाओ एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो यहाँ पर आपके लिए और एक कार्ड अगर मैं देखूँ तो होलनेस, यानी कि चीज़ों को कंप्लीट करने के बारे में ये बताती है। यानी कि जो भी हुआ है उन सारी चीज़ों को अगर आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हो तो फाइनली एक साइकिल आपके लिए कंप्लीट होगा। और आपके लिए यहाँ पर देखो मैजिक मैनिफेस्टिंग, यानी कि ये इंट्यूशन के बारे में बताती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है, अंदर से आपको भी ये आवाज़ आ रही है। सोल फ्लेम का कार्ड, राधा का कार्ड, गाया का कार्ड, ये सारी कार्ड्स एक ही तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपको पता है, आपके सोल को पता है। कितनी खूबसूरत देखो ये 2 कार्ड्स है, अच्छे से देखो। मतलब आपके सोल को पता है कि आप कितनी खूबसूरत हो, आपको नर्चरिंग की ज़रूरत है। गाया की एनर्जी के साथ, नेचर की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो। आपको ज़रूरत है वो सॉफ्टनेस की, इतना काइंड हार्टेड पर्सन हो तो आप में वो लाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में टाइम स्पेंड करो, सो दैट क्या होगा, चीज़ों में आप क्लैरिटी देख पाओगे, चीज़ों को आप अपनी तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से आपको अगर लगता है कि ऐसी करूँ तो हीलिंग ऐसी तरीके से हो सकती है, तो उसी तरीके से हीलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। टैरो से मैंने कुछ कार्ड्स लिया है और आपके लिए 10 ऑफ कप्स था, अभी स्टार है, और तीसरी है 7 ऑफ पेंटिकल। वाओ। फिर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, एंड लास्ट कार्ड आपके लिए है एस ऑफ कप्स। देखो आप लोग हो बहुत इमोशनल, बहुत प्यारे। बॉटम से डेथ है, डेथ की कार्ड इंडिकेशन देता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी आएगी जब आप खुद की हीलिंग कर पाओगे। सो यहाँ पर हीलिंग पॉसिबल है, डेफिनेटली है। द स्टार से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुछ ना कुछ मन्नत बहुत जल्द पूरी होगी। 10 ऑफ कप्स, एक खुशियाँ जो कहीं ना कहीं आपने खो दिया था वो आप वापस पाओगे, या जो अपॉर्चुनिटी की तलाश आप कर रहे थे, जिस चीज़ में मायूस थे, आपको नहीं मिल रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो सारे कुछ आपको मिल रहा है, ये मुझे दिख रहा है विद इज़ द स्टार, क्योंकि मन्नत जो है वो पूरी हो रही है। अभी 7 ऑफ पेंटिकल यही दिखा रहा है कि मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन वो फल नहीं मिल रहा था, लेकिन वो टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कलीग्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ग्रुप्स में काम कर सकते हो, वो भी अच्छा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये बताती हैं कि अपने पावर में रहो। अपने पावर से मतलब ईगो नहीं लाना है। अगर कहीं पर आपको लग रहा है हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन ईगो में नहीं पड़ना है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स में बहुत एबिलिटीज़ होता है, इसको पता होता है इसमें क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो आप में सारी क्वालिटीज़ है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, बट यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि आपको कहाँ पर खुद को इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर आपकी जो भी काबिलियत है उसको शो करनी है। ओके, एंड लास्टली
एस ऑफ कप्स ये दिखा रहा है आपके जो भी इमोशंस है, इमोशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है, इमोशन इमोशनली अपने खुद में कहीं पर इन्वेस्ट किया है, खुद को कहीं पर किसी इंसान के ऊपर या फिर किसी काम के ऊपर, कुछ भी हो सकती है, तो वो वर्थ इट होगा। ओके, तो थोड़ी सी ठहर जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने जो सब्र किया है वो सब्र का फल मिलेगा। एंड पाइल 2 आपको मैं एक बहुत बड़ी सजेशन देने वाली हूँ, इस चीज़ को दिमाग में फिट कर लीजिए। आपके इंट्यूशन आपको जैसे गाइड करेगा वैसे चलते रहिए, क्योंकि बहुत सही दिशा दिखा रहा है। आपको खुद अंदर ही अंदर पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, सो दिस फॉर यू, थैंक यू।